राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या ओनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने काम करने के लिए, यानी डेली तो अपना काम करती हूँ। तो नहा धो चुकी हूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, फ्रेश दिख रही हूँ। और उसके बाद जा रही हूँ कपड़े धुलने। तो कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो इसलिए कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए, तो मैंने सोचा चलिए आज धुल लेती हूँ। अगर आज भी नहीं धुलाएंगे तो जो है कल धोबी घाट खुल जाएगा, ये यानी इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा कि धुलने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन उससे अच्छा है कि आज ही कपड़े धुल देती, भले ही दोपहर है और धूप भी थोड़ा लग रहा है। लेकिन मैंने सोचा चलिए ज़्यादा नहीं है, 1 ही 1.5 बाल्टी है, तो धो लेंगे तो सही ही रहेगा। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कपड़े कितना ज़्यादा तो नहीं, बस 2 ही बाल्टी या 1.5 बाल्टी हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक दिन ना कपड़े धुलने का नतीजा यही होता है कि हमारे घर इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है कि क्या बताऊँ आप लोग को नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्या करें, हम इसलिए नहीं धुल पाए कि खेत में जो है काम हो रहा था। आप लोग जानते ही हैं कि संडा उंडा कड़ा रहा था, इसलिए जो है घर का काम रुक जा रहा। एक काम करो तो एक काम रुक ही जाता है, ऐसा ही अक्सर करके हमारे साथ होता है। चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब मैं चलती हूँ कपड़े धुलने के लिए, वरना घाम जो है अभी कम ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो और भी मन नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी गर्मी इस टाइम हो रही है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप लग रहा है, चारों तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा उजाला उजाला है धूप की वजह से। तो अब मैं जा रही धुलने के लिए, अब मैं आप लोग को धुलते समय दिखाऊँगी। तो देखिए, उसके बाद मैं कपड़ा धुलना शुरू कर दिया और 1 बाल्टी कपड़े मैंने धुल चुका और 1 बाल्टी कपड़े और रह गए हैं। तो उसे भी मैं जल्दी जल्दी धुलना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ी लग रही है और धूप में आप लोग जानते हैं कि काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पहले तो इतना नहीं होती थी, लेकिन जी इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है धूप में। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे तो आधे कपड़े धुला चुके हैं और 1 बाल्टी में कपड़े और रह गए हैं। और ये सारे जो है वाइट वाले हैं, ये तो ज़्यादा गंदे रहते हैं और ये जल्दी साफ़ होने वाले नहीं हैं। डेली कपड़े जो पहनते हैं तो वह तो जल्दी मतलब साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले तो डेली वाले कपड़े जो पहना जाता है उसे धुल देती हूँ। और उसके बाद में ये जो है वाइट वाइट कपड़े, कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि वाइट कपड़े जी कितना ज़्यादा गंदे रहते हैं और जल्दी छूटते भी नहीं हैं, भले ही 1 ही 2 दिन पहनो। लेकिन डेली वाले कपड़े सही रहते हैं कि तुरंत पहनो और तुरंत जो है धुला जाते हैं। इसलिए मैं तो जो है ज़्यादा वाइट कपड़े नहीं लेती हूँ और न ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े होते हैं जल्दी साफ़ ही नहीं होते, रंग बिरंगे कपड़े रहते तुरंत धुला जाते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं या रंग बिरंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात है कि वाइट कपड़े जो है बहुत ही अच्छे दिखते हैं पहनने के बाद, यही एक खासियत है वाइट कपड़े का। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पता ही नहीं चला कि कब मैंने इतने सारे कपड़े जो है भीग चुके। अब मुझे इसे धुलना है, तो मैं बाल्टी में पानी भर चुकी हूँ और उसके बाद धुलना शुरू कर दी हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि डेली मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, जो है हमेशा इकट्ठा कर लेती हूँ उसके बाद ही धुलती हूँ। तो दोस्तों, हमारे घर इस टाइम बहुत ही मतलब काम हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक काम होता है दूसरा काम रुक जाता है। जैसे मैं आप लोगों ने खेतों में देखा होगा कि धान की रोपाई हो रही थी और उसी कामों में हम लोग लगे थे, जिसकी वजह से घर का काम जो है रुक गया था। और आप लोग सोचेंगे कि रोपाई में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, हम लोग जिस खेत में रुपाई कर रहे थे, पहले तो उस खेत की घास को साफ किया और फिर जो है कुड़ाई उड़ाई की और उसके बाद जो है रुपाई करना शुरू कर दिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ही थकान हो जा रहा था। तो खेतों में थक कर आते थे तो घर का काम कोई करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो है एक काम होता है और दूसरा काम रुक जाता है। तो ऐसे ही में ही हमारे कपड़े भी रुक गए थे। तो मैंने सोचा चलिए आज खाली है, यानी आज तो रुपाई हो गई, थोड़ी बहुत और बाकी है, तो वह 2 दिन बाद होगा, यानी पहले खेत को साफ करेंगे उसके बाद ही होगा। फिर मैं कपड़े धुल कर जाती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर दीदी जो है लग जाती दोपहर के भोजन को मतलब देने होने में। तो यहाँ पे देखिए, दीदी जो है चटनी पीसने के लिए जा रही हैं और पापा जब भी घर पे रहते तो चटनी पिसवाते, भले ही घर पे मतलब सब्जी रहे या ना रहे, लेकिन पापा को चटनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, दीदी जो लहसुन और टमाटर ले लिए, मिर्ची घर पे नहीं थी तो मम्मी जाती है बगल से एक लोग के यहाँ से लेकर आती है। तो यहाँ पे देखिए दीदी को देती है और फिर दीदी जो है शुरू हो जाती है चटनी पीसना।
और हमारे घर तो सिलबट्टे पे ही चटनी पिसाता आप लोग जानते ही हैं। और सारे लोग सोए हुए हैं तो दीदी जो है अकेले ही रिकॉर्ड भी कर रही है और अकेले ही काम कर रही है। तो जब ये चटनी पिसा जाएगा तभी आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए फाइनली चटनी पिसा गया और साथ में रोटी है। और यहाँ पे देखिए मम्मी जो है माठा गोरी है। चटनी रोटी के साथ माठा तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर करके ये सब खाया पिया जाता है। तो मम्मी ला दी थी कोरकर। तो यहाँ पे देखिए पापा मम्मी दोनों लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। हम लोग जो है अभी सोए हुए हैं, दीदी भी अभी जग रही हैं क्योंकि वही जो है बना कर दे रही हैं। और दोस्तों आप लोग को माठा कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मियों में खासकर ये सब खाया पिया जाता है, लेकिन हम तो नहीं खाते तो इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। आप लोग को अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर पापा खा लेते हैं और अमृता भी देखिए जग गई है तो वह भी खाने में लग जाती है। और फिर जो है दीदी और पापा लग जाते हैं दूसरे कामों में, यानी गैयों को चारा वारा डालने में। और इस टाइम बजे 2, उन सबका भी टाइम हो गया चारा पानी डालने का। तो अभी प्रीति डालेगी, लेकिन जो है उससे पहले बाजरा वाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दीदी धरा रही, पापा बाल रहे। और देखिए कैसे मतलब ये रस्सी के सहारे ही बाला जा रहा है। फैशन ना होने की वजह से डंडे नहीं लग पा रहे हैं और हाथों में छाले भी फट जा रहे हैं उससे खिंचाव करने पर। फिर पापा बोल रहे थे आज भर ऐसे ही काम चल जाता है रस्सी के सहारे, तो आज जाएंगे शायद बाजार, तो वहाँ से बोले थे डंडे लेकर आएंगे, वरना सबके हाथों में ऐसे ही छाला पड़ रहा है तो अच्छा नहीं न लगेगा। लेकिन क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है ये सब काम करना। पैसे होते तो तुरंत लग गए होते, लेकिन नहीं थे तो जिसकी वजह से नहीं लग पा रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए दीदी और मम्मी आ जाती कंडे बनाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम कंडे नहीं बन पा रहे थे, कुछ काम था तो इसलिए ये काम रुक गया था। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घर एक काम खत्म नहीं होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। हमारे घर ही नहीं दोस्तों, सबके घर यही होता है। तो मम्मी कह रही थी चलो कंडे बना दो, वरना कल जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दीदी और मम्मी आ जाते कंडे बनाने के लिए। और धूप भी लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत छाँव था क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ है तो इसलिए जो है कंडे बन जा रहे हैं, वरना तेज़ी से धूप लग रहा है तो ये काम भी नहीं हो पाता। और आज नहीं होता तो कल जो है दोगुना करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आज ही हो जाएगा तो सही रहेगा। और अमृता भी सोकर उठ गई थी, आप लोगों ने देखा अगर पापा मांग रहे थे पानी तो जो है ऊपर लेकर चली गई थी। और फिर देखिए दोबारा से लाकर देती है, दोबारा वही काम की है। और फिर वह चली जाती है अपना काम करने के लिए। और मम्मी यहाँ पे जो है पापा के टी शर्ट धोने लगती है। पापा कह रहे थे कि धुल दीजिए, बहुत ज़्यादा ही मतलब गंदे हो गए। तो मम्मी वह अपना काम कर रही है और अमृता देखिए कुछ ना कुछ करने में लगी हुई है। बॉटल तो पापा को थमा दी, लेकिन जो है लोटे नहीं दी तो बाद में लोटे देती है। फिर पापा पानी पी लेते हैं और फिर ये अपने कामों में लग जाते हैं। यानी इसका डेली का काम रहता है झाड़ू उड़ू देना, घर की क्लीनिंग करना, तो उसी कामों में लग गई है। तो ये देखिए सबसे पहले पानी का छिड़काव करती है। आप लोग जानते हैं कि इस टाइम धूल उल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, बिना पानी के झाड़ू लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ही गर्दे उठ जाएंगे। और मम्मी पापा ये सोचेंगे आप लोग क्यों आपस में हंस रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि आप गाय लगा लीजिए और हम नहीं लगाएंगे। मम्मी कह रही है आप लगा लीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम मम्मी लगाई थी तो यही दोनों लोगों में हो रहा है। और वह लोग अपना बातें कर रहे हैं और अमृता देखिए अपने कामों में लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए अमृता तो अंदर रूम में झाड़ू लगा चुकी है और फिर आ जाती है बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। और फिर जो है द्वार पे झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। और प्रीति भी अपना काम कर चुकी है, यानी गैया को चारा और पानी डाल चुकी है। और उसके बाद लग जाती है बालों में कंघी करने के लिए। आप लोग भी देख सकते हैं साइड में वह अपना काम कर रही है। और यहाँ पे मैं भी सोकर उठ गई हूँ और बैठ गई। और मम्मी जो है चली जाती है दूध को नापने के लिए, क्योंकि शाम के समय भी हमारे घर 1 किलो दूध बेचा जाता है। क्या करें, 2-2.5 किलो दूध रहता है तो जल्दी मतलब कोई पीता भी नहीं है। और घर पे रहेगा तो वैसे ही पड़ा रहेगा, और बाज़ार में चला जाएगा तो 2-4 पैसे भी आएंगे तो सही रहेगा। तो इसलिए मम्मी जो है 1 किलो शाम के समय भी मतलब दे देती है कि कम से कम कुछ भी पैसे आ जाएंगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। वरना घर पे इतने सारे मतलब काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या आएगा। तो इसलिए मम्मी जो है अपना काम मतलब वो लगा देती है दूध की, कम से कम कुछ पैसे आएंगे तो कुछ तो काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अमृता जो है अपना काम कर चुकी है, यानी इसका झाड़ू लगाना था तो देखिए झाड़ू लगा चुकी है। और यहीं पे सारा कूड़ा इकट्ठा करती है
और उठा लेती है। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।